ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जिसमें भगवान कृष्ण ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को क्यों धोखा दे जाती हैं। तो दोस्तों, आइए कथा को श्रवण करते हैं। एक बार नारद जी नारायण नारायण करते हुए श्री कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं कि देवऋषि नारद, आपका अचानक आगमन कैसे हुआ। तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उसी का उत्तर आपसे जानने मैं आपके पास द्वारिका आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रभु, यह सब किस कारण से होता है, कृपया मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि देव ऋषि, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से देता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक पूरा सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसको उनकी औलाद कभी धोखा नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, जो प्राचीन समय की बात है, किसी जंगल में एक हंस का जोड़ा रहता था। वह अपना घोंसला बनाकर उसी में रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है कि हंस की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, तभी हंस प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। हंस अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था और दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में ही दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और हंस की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब हंस की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति हंस से कहती है कि हमारी संतान आने वाली है, बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बने। अब हमें किस बात की चिंता नहीं है, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेंगी। दोस्तों, हंस कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापा का सहारा बनेगा। हंस की पत्नी कहती है कि प्रिया, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। हर संतान अपने माता पिता की सेवा करते हैं, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी। तब हंस कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में औलाद से माता पिता को इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, और जो मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। दोस्तों, अब हंस अपनी कहानी प्रारंभ करता है। हंस कहता है कि प्रिया, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब पैसे थे, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 14 साल बीत गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करवाता है, पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर संतान प्राप्ति मन्नत मांगता है, फिर मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20-21 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उसे अस्पताल की जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों
पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों पति पत्नी को इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति को की पत्नी से कहने लगती है कि बहन बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आँख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आँख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। दोस्तों, जब उस माँ को पता चलता है कि बेटे की एक आँख नहीं है, मेरा पुत्र एक आँख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र, एक आँख नहीं है तो क्या हुआ, एक आँख तो सही है, जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। दोस्तों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो या कुरूप हो, या चाहे कोई गोरा और सुंदर। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, तू कितना सुंदर है मेरा बच्चा। दोस्तों, उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो उस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर तो मेरा बेटा ही, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, माँ की इन बातों को नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है, बहन, यदि आप चाहती हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ यह सुनती है कि उनके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है। अब उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी आँख देनी होगी, इससे आपके पुत्र की दो आँखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आँख तो सही सलामत है, हमारा पुत्र एक आँख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आँख उसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है, अच्छा है। मैं अपनी आँखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से चलता है। जब मेरी एक आँख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार का पाल पोस पाऊँगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊँगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आँखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी को और बच्चे को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आँख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है। नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आँख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है, इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आँख अपने पुत्रों को देना चाहती हूँ। तब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी। तो वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आँख से कानी हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पुत्रों को दोनों आँख के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आँख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आँखें होंगी
तो दोनों आँखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आँख दान में देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उसकी एक आँख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इसी तरह पुत्र की दोनों आँखें सही सलामत हो जाती हैं और माँ एक आँख पुत्र को देने के बाद एक आँख से कानी हो जाती है। तो दोस्तों, हंस आगे अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिया, कुछ दिनों तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे की छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है और वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब ये सोच कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज बनाते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार वह लाचार माँ अपने पति 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान में की चाहत में उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति के मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वह पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्रों को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र ला कर देती, हर समय अपने बच्चों के लिए परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6-7 साल का हो जाता है तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुँचती है और उससे विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करवाना है। तो दोस्तों, वह माँ विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन करने जाती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर ही लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। जब उस विद्यालय का मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो कहने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारन हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझते हुए उसे बच्चे की माँ से कहता है कि बहन, जो हमारे विद्यालय की फीस है कुछ ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चों का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में कर दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूँगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित हो जाता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर देते हैं।
इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उससे विद्यालय में मिल जाता है। वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। तो दोस्तों, पहले तो माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना जीवन कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्रों को एडमिशन कराने के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई के खातिर 10-12 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती हैं। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आँख वाली काली माँ का बेटा आ गया। इसकी माँ एक आँख की कानी है। दोस्तों, वह लड़का जब अपने सहपाठी की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वह एक आँख से कानी माँ अपने बच्चे को स्कूल से लेने आई। तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि पुत्र क्या बात है, तुमसे कोई कुछ कहा? तो लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम्हें कांख से कानी हो। तुम जब मेरे विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। तो दोस्तों, वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊँगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अकेले विद्यालय जा सकता हूँ। तुम्हें मेरे विद्यालय आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद तुम्हारे स्कूल में मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना मौत हुई थी। यह सोच सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आ जाया करूँगा। तो दोस्तों, धीरे धीरे उस समय दिन के गुजरता बाद चला से गया वह और पुत्र इस अकेला प्रकार ही वह लड़का विद्यालय आने विद्यालय की जाने पढ़ाई लगता पूरी है कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब वो पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसको और भी खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब उस माँ ने हार नहीं मानी, पहले जहाँ 15 घरों में काम करती थी, अब अपने बेटे का खर्चा पूरा करती, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करती। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात 12 बज जाते। तब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का पैसे भेज पाती थी। वह इसलिए इतना मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूँगी। इसलिए वह माँ खूब मेहनत करती थी और इस घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले ही वह माँ बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका पूरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं देती। दोस्तों, हंस आगे कहता है हंसनी से, हे प्रिया, जब ऐसे ही कुछ दिन
और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तो तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, जब वह उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, तो वह माँ बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है, और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। दोस्तों, उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र लिख कर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती हैं और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती हैं कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतज़ार करने लगती है। वह माँ सोचने लगती है, मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन चुका है, वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी के घर के सामने से निकलती है तो माँ दौड़कर घर के बाहर जाती है। उसे लगता है कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वो दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घर बर्तन साफ करूं, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मैं मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन भी जा चुके होंगे। इसी तरह माँ सारे दिन बेटे के सपना देखा करती। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतज़ार करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता। फिर एक दिन उसके पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है, माँ, मेरी शादी हो गई और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत अमीर घर की है। दोस्तों, जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातें को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगती है। उसे बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। भूल में मिल जाते हैं माँ की सोचती। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। माता पिता का सपना है कि वह अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाए, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाए और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाए। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में नहीं बुलाया, वह तरसती रह गई, मुझे बताया तक नहीं, वह विवाह कर लिया। क्या मैं यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की, दूसरे के घरों में बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मेरे बेटे ने मुझे शादी में भी नहीं बुलाया? अब शादी करने के बाद पत्र में लिख कर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली। यह सोचकर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होते हुए भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही, रोते रोते सो जाती है। दोस्तों, फिर भी उसे माँ के मुख से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता। वह कहती, बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अम्मा सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, अब हो सकता है कि बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं इतनी बहू को देखूंगी, मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोच कर माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतज़ार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी
उस माँ से मिलने बेटा नहीं आता और ना बहू आती। फिर कुछ दिन के बाद उस माँ को तीसरा पत्र आता है जिसमें लिखा होता है कि माँ अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से घर में बेटा आया है। दोस्तों, यह खबर माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता न चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र को वर्षों से चेहरा न देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज़्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। वह फिर कुछ देर के लिए विचार में खो जाती है और सोचती है कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी और अपने पोतों को अपने गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा ज़रूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे घर आएगा। यही सब सोच सोच कर वह मन में व्याकुल होने लगती है। जब इंतज़ार करते करते उस माँ को 36-37 महीने भी जाते हैं, जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता तो उस माँ के सब्र के बांध टूटने लगते हैं। वह व्याकुल हो जाती है। उस व्याकुलता में माँ यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते के देखने ज़रूर जाऊंगी। दोस्तों, यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर चल देती है। इसी तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे के पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर ले जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शा में बिठा लिया और उसे माँ को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कहता है कि माँ, तुमने जो पता दिखाया था, तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है, यही रहते हैं डॉक्टर साहब। माँ उसे रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंद के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हैं। यह देखकर उस माँ को बहुत बड़ी खुशी हुई कि कितने सुंदर घर हैं, मेरा बेटा रहता है। दोस्तों, हंस आगे कहता है, प्रिय बूढ़ी माँ जो एक थैली में अपने पोतों के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, जब वह थैला को लेकर वह माँ बंगले के अंदर जाने लगती हैं तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती हैं तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने काली कलूटी बुढ़िया जो एक आँख से कानी है, मंगल के अंदर घुसे जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के जब यह शब्द उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह माँ एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं उससे पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। यह चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक है ना तुम्हारी शक्ल ठीक है, डॉक्टर साहब अब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उसके पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब की माँ है तो वह चपरासियों से पूछने लगता है कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो।
जब वह माँ उस दूसरे चपरासी की बातों को सुनती है तो वह तुरंत अपने साथ पल्लू में बंधा हुआ पत्र उस चपरासी को दिखाती है। जो पुत्र ने माँ को भेजा था। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगता है और कहते हैं, माता हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। दोस्तों, माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ है। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। दोस्तों, जब वह माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है, सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोतों के देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह माँ घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बुढ़िया माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। दोस्तों, जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई घर से बाहर आती है और सोचने लगती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज़ से रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसे दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो चिल्लाने लगती है। अपने पति को आवाज़ देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आँख से कानी है वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है तो पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसकर चला आता है, देखो यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। दोस्तों, वह बूढ़ी माँ कहती है, चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है, तुम्हारी गोद में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी। जब माता जी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कर रही है, क्या सच में यह भिखारन जैसे दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया था? मुझे पहले तो कभी बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है, इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। दोस्तों, वह माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुँच गया, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर दे रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, लेकिन तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का साथ सहारा था, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, इतना कहकर वह माँ रोते हुए घर की सीढ़ियों से उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया और एक आस थी वह भी टूट गई, जिसे मैंने जीवन खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन का नया पर लगाने वाला था, वही बुढ़ापे के जीवन में नया मझधार में डूबा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार रोते रोते माँ भारी कदमों में नीचे उतरने लगती है। अब वह माँ सोचने लगती है कि जब बेटे ने मुंह मोड़ लिया तो अब जीकर मैं क्या करूँगी, अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वह
माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर चपरासियों का कमरा था, वहाँ पहुँच जाती है। एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? तो दोस्तों, चपरासियों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, लेकिन वे तुरंत ही कागज़ कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ, मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती है, चपरासी लिखता है। जब वह पत्र पूरा लिख उठता है, वह माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ सकते हो? दोस्तों, उस माँ के कहने पर चपरासी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखे में लगाकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी वापस लौटता है तो कमरे में नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माताजी फांसी के फंदे से झूल रही थीं। अब तुरंत ही जाकर वह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब, पीछे पीछे उसकी पत्नी। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार किया था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ दे न दे, इसलिए मैंने बोल दिया कि मेरी माँ नहीं है। इसलिए तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। जब पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है, जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज़ का टुकड़ा देखती है तो उस कागज़ के टुकड़े में बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पर पत्र में लिखा था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आँख नहीं थी। मैंने अपनी एक आँख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, सुंदर रूप दिया था और मैं कुरूप हो गई। इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं काली हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था। बेटा, आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुँचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने के लिए कि तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई, इसका भी मुझे कोई मलाल नहीं। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती हूँ, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई। क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल ही नहीं पूछा, लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं, अब जीने का मेरा उच्छेद से ख़त्म हो गया। जब कोई नहीं रहा तो मेरी जीने का क्या फ़ायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तुम सदा खुश रहना, संतान खुश रहे। दोस्तों, जब उस बेटे की पत्नी यह बात पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है। ये उस मरी हुई माँ से माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था। वह माँ उनकी माफ़ी सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। कोई नहीं आता। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। यह दुनिया है, कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वह सारे जीवन माँ के लिए तरसते रहते हैं। जिसके जीवन में माँ होती है उस माँ के बच्चे कदर नहीं करते। दोस्तों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ
दोबारा नहीं मिल सकती। एक ही संतान माता पिता के जीने का सहारा होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं आपको कहानी कैसी लगी।